जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद खुदावंत, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते और आपकी हजूरी में आ जाते हैं। महान सामर्थी परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ। आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। हर एक ब्लेसिंग के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। तमाम उन ब्लेसिंग्स के लिए एडवांस में आपका धन्यवाद करते हैं जो आप हमारे जीवन में देने जा रहे हैं। सामर्थी परमेश्वर तू महान, तू सामर्थी, तू जलाली, तू जिंदा खुदावन खुदा और तू बादशाहों का बादशाह है। तू अल्फा और ओमेगा है, तू आदि और अंत है। खुदावन हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आप हमें चंगा करने वाला परमेश्वर हैं, आप हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं, आप हमें रिहाई देने वाले परमेश्वर हैं, आप हमें सब कुछ अदा करने वाले परमेश्वर हैं। आप हमें जीवन की रोटी, वो जीवन का बीज देने वाले परमेश्वर हैं। आप हमारे आनंद, आप हमारा शरण स्थान, आप हमारा दृढ़ किला, आप हमारा ऊंचा गढ़ है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारी तमाम प्रॉब्लम से हमारा छुटकारा देने वाले परमेश्वर हैं, हमारे रास्तों को साफ करने वाले परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं जिंदा परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं ओ सामर्थी परमेश्वर, और आपकी हजूरी में आ जाते हैं प्रभु जी, आपकी हजूरी में आ जाती हूँ जिंदा बाप। आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद करती हूँ तमाम 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 मेरे जीवन में जो तूने बढ़ोतरी की है, जो कुछ तूने अब तक मुझे दिया है, और जो प्रार्थनाओं के जरिए, वचन के जरिए दूसरों की जिंदगियों को ब्लेस किया है। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ हर उस अपॉर्चुनिटी के लिए जो अब तक तूने मेरे जीवन में किए काम, जो मुझे दी वो तमाम ब्लेसिंग्स, मैं वो तमाम प्लेटफॉर्म जहां पर मैं तेरे नाम में बोलने पाई। खुदावन मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती हूँ इस समय में, धन्यवाद करती हूँ इस साल के अंत में खुदावन जी। और हम तेरा शुक्र गुजारी करते हुए तेरी हजूरी में आते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हुए तेरी हजूरी में आते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हुए तेरी हजूरी में आते हैं कि तूने किस तरह हमारे जीवन को बदला है प्रभु। और प्रभु सोच से बढ़कर जो हमारे जीवन में तूने ब्लेसिंग्स दी, हमारी पहुंच से बढ़कर जो खुदावंत तूने रास्ते दिए, मैं तेरी शुक्र गुजार हूं, मैं तेरी शुक्र गुजार हूं, मैं तेरी शुक्र गुजार हूं जिंदा परमेश्वर। और तेरी हजूरी में खुदावंत तेरी दी गई तमाम ब्लेसिंग्स के लिए तेरा धन्यवाद कर देती हूँ। मैं हर गुनाह और पाप की माफी मांग लेती हूँ, अपने गुनाहगारों को माफ कर देती हूँ, ताकि तू मेरे गुनाहों को भी माफ कर मेरे जिंदा बाप। और खुदावन मुझे इस काबिल और निखार और ब्लेस कर पिता कि मैं तेरे वचन को लेकर जाने पाऊं और रूहें बचने पाए और वफादारी की आत्मा से हमेशा मैं भरी रहूं। खुदावन मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती हूँ परमेश्वर, तेरी तारीफ करती हूँ जो इस साल और पिछले साल खुदावन तूने मुझे तमाम जो ब्लेसिंग्स दी। मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती हूँ अपनी फैमिली के लिए। मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती हूँ होप टीवी इंडिया के लिए। मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती हूँ जो अब तक तूने अपॉर्चुनिटीज दे दी मुझे खुदावन। और मैं जानती हूँ तूने तमाम मेरे रास्तों को ब्लेस किया है, तूने तमाम आगे मेरे लिए और ब्लेसिंग्स को रखा है। और प्रभु मेरे जीवन से तू जिस कॉलिंग पर मुझे चला रहा है खुदावन, उसके जरिए तू और लोगों को आशीषित करने जा रहा है। मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती हूँ परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। पवित्र आत्मा मैं आपका वेलकम करती हूँ, आपकी हजूरी में आ जाती हूँ, आपको वेलकम करते हैं पवित्र आत्मा। प्रभु के दया और अनुग्रह के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ।
प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके पाक लहू को मांग लेती खुद पर, अपने परिवार पर। तेरी बुद्धि को मांग लेती खुद पर, अपने परिवार पर। मेरे जीवन से जुड़े तमाम मेरे मसीह बहन भाइयों के ऊपर तेरी बुद्धि को, तेरी दया को, तेरे अनुग्रह को, तेरे पाक लहू को मांगती हूँ। पूरे संसार के लिए प्रार्थना करते खुदावन, तेरे पाक लहू में पूरे वर्ल्ड को ब्लेस करते खुदावन। हर अंधकार की ताकत को यीशु नासरी हम तेरे पाक लहू में बांध देते हैं खुदावन जी। वो आत्माएं जो जहां से आई हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हमारे जीवनों से, मिनिस्ट्री से और पूरे वर्ल्ड से दूर हो जाएं। तमाम मसीह बहन भाइयों के जीवन से दूर हो जाएं। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो जिंदा परमेश्वर, तेरी महिमा हो जिंदा परमेश्वर। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद करते, आपको वेलकम करते हैं। रिबाला राखूंदा राबा नामा शाखुले रे रे खेंदे राला राखूंदा राबा नामा नामा शाखूंदा राला राखूंदा राबा नामा सखाला रा शाखूंदे रे रे खेले रे खूंदा राबा नामा इबला नांद्र नमो से ले रे खेंदे रे राखूंदा राबा नामा शाखूंदा राला राखूंदा राबा नामा सखाला राखूंदा राबा नामा रिबेले रे ले रे शेले रे खेले रे खेंदे राबा नामा सखाना मामा नामा राखूंदा राबा नामा रिबेले रे शेले रे खेले रे खेंदे रे खेंदे रखंदा रखंदा राबा नामा सखाना मामा नामा शकुला रखंदा रखंदा राबा नामा। Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Ribala ra shakunda ra la rakhanda raba nama sakhana mama nama la rakhunda raba nama sakhana mama nama. Thank you, Lord Jesus, oh Father, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ribele re shele re khele re khauda raba nama nama shakunda ra la rakhanda raba nama sakhana mama nama la re khele rakhunda raba nama sakhana ra shela rakhanda rakhanda raba nama। ओ फादर जीसस, हम आपका धन्यवाद करते हो, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हो, आपकी तारीफ करते हो, आपके हजूरी में आ जाते हैं। तमाम गलती गुनाह की फिर से माफी मांग लेती हूँ। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर तेरे पाक लहू को इस समय के ऊपर मांग लेती खुदावन जी। ओमाइटी लॉर्ड जीसस, इस्तेमाल करें मुझे, इस्तेमाल करें मुझे, इस्तेमाल करें मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। पवित्र आत्मा दया करें, मुझे इस्तेमाल करें, मुझे बोलने में वचन को गहराई से लोगों के जीवन में बचाए आज का वचन खुदावन, और हम सीखे और समझे तेरे वचन पे चलने वाले बने मेरे खुदावन। हम तेरी दया और अनुग्रह को मांग लेते खुदावन जी। अपने पाक लहू से हमें दो देर पाक साफ कर दे जिंदा परमेश्वर। अपना अनुग्रह हम पर बरसा मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus, Lord Jesus. Hallelujah. जिंदा परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य परमेश्वर। आसमान को खोले खुदावन, पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा आपको वेलकम करते हैं। Welcome, 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 Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. Take charge, Holy Spirit. अपना अधिकार करें पवित्र आत्मा, हम पर अपना अधिकार करें, समय पर अपना अधिकार करें, आज के वचन पर अधिकार करें पवित्र आत्मा। Thank you, Lord. Thank you, Lord. आज का वचन सुनने वालों की जिंदगियों में 100 गुना फलों को लेकर आए मेरे खुदावन। थैंक यू लॉर्ड, फादर लॉर्ड जीसस, हालेलुया। तेरी दया और तेरा अनुग्रह प्रभु कि हम ऐसे बन पाते खुदावन। आप हमें इस्तेमाल करते परमेश्वर, हम बोलने वाले ठहरते हैं प्रभु, और आप हमें इस्तेमाल करने वाले ठहरते खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज का वचन 100 गुना फलों के साथ भर जाए, हर एक जन भर जाए, यीशु नासरी के नाम से हर एक जन भर जाए आज के वचन को सुनने के बाद खुदावन। आज खुदावन तेरे नाम में जैसा तू चाहता है वैसा मुझे इस्तेमाल कर मेरे खुदावन, वैसा मुझे इस्तेमाल कर मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। रीबा लारा शखूंदा राला रखूंदा राबा नमा सखा लारा शखूंदा राना नमा खा रिखेले रे रे बखालता शला रखूंदा रखोरा नमा सखी शला रखूंदा राबा नमा यारा वाला शिंदा राबा नमा सखा ला रखूंदा राला रखंदा राबा नमा सखा शखूंदा राबा नमा। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Father, Lord Jesus. इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं। Amen. 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 Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit.
धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह। प्रभु यीशु के जलाली जिंदा सामर्थ्य बड़े नाम में मैं पास्टर आशर आप सबको वेलकम करती हूँ। परमेश्वर की हजूरी में आप सबका स्वागत है। खुदावन के अजीज और जलाली नाम में आप बढ़े, आप सक्सेस हासिल करें, आप ब्लेस हो, गुड न्यूज के साथ ब्लेस हो। यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबको ब्लेस करती हूँ। हालेलुया। और परमेश्वर का मैं एक स्तुति गीत आज गाना चाहूंगी, क्योंकि परमेश्वर का रूह मुझे गाइड कर रहा है कि मैं आज परमेश्वर में जिस तरह से चलना चाहूं, परमेश्वर का आत्मा मुझे उस तरह से चला रहा है। हालेलुया। सो खुदावन के नाम में हम आज इस सेशन को, इस सीरीज को समाप्त करेंगे, जो कि जीवन का बीज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये 3 कड़ियों में मैंने इसको, इस 3 पार्ट्स में मैं इसको डिवाइड किया था, क्योंकि इसके बारे में बहुत कुछ बताने के लिए जब मैं बहुत लंबा सरमन हो जाता है तो उसको मैं कुछ डिवाइड कर देती हूँ, ताकि वो मैं आपको डिटेल में समझाने पाऊं। हालेलुया। सो एक स्तुति गीत गाएंगे और परमेश्वर के वचन को शेयर करेंगे और प्रेयर करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह तेरा प्यार है, मैं जो जिंदा हूं। यीशु मसीह तेरा प्यार है, मैं जो जिंदा हूं। तेरी दया बेशुमार है, मैं जो जिंदा हूं। तेरी दया बेशुमार है, मैं जो जिंदा हूं। जिन पर्दा जिन पर्दा मेरी हामी तू, किंज छड़ दी मैं गुलामी नू, किंज छड़ दी मैं गुलामी नू। तेरी दया हर बार है, मैं जो जिंदा हूं। तेरी मैं जो जिंदा हूं। तेरा प्यार किवें मैं बयान करां, तेरा प्यार किवें मैं बयान करां। तेरी पाक मोहब्बत दे नाल परां, तेरी पाक मोहब्बत दे नाल परां। तो सच्चा खुदा वफादार है, मैं जो जिंदा हूं। तो सच्चा खुदा वफादार है, मैं जो जिंदा हूं। यीशु मसीह तेरा प्यार है, मैं जो जिंदा हूं। यीशु मसीह तेरा प्यार है, मैं जो जिंदा हूं। मेरे पापा दे लई तू जख्मी होया, मेरे पापा दे लई तू जख्मी होया। मेरे आनंद लई तू किन्ना रोया, मेरे आनंद लई तू किन्ना रोया। तू दर्दां च सुनदा पुकार है, मैं जो जिंदा हूं। तू दर्दां च सुनदा पुकार है, मैं जो जिंदा हूं। यीशु मसीह तेरा प्यार है, मैं जो जिंदा हूं। यीशु मसीह तेरा प्यार है, मैं जो जिंदा हूं। तेरी दया बेशुमार है, मैं जो जिंदा
सचमुच खुदावन, सचमुच ओ माइटी लॉर्ड जीसस, हम जिंदा है खुदावन क्योंकि तेरी दया है, तेरा अनुग्रह है। और सचमुच परमेश्वर, ये तेरी दया, तेरा प्यार है खुदावन जो हमारे लिए है। आज हम जिंदा है परमेश्वर, आज हम उन ब्लेसिंग्स को देखने पा रहे हैं परमेश्वर, आज हम उस जीवन जल को लेने पाते हैं खुदावन, आज हम तेरी सामर्थ को देखने पाते हैं परमेश्वर जो अद्भुत है। इस दुनिया के माबूद तमाम वो खुदा जो अपने आप को बनाकर बैठे हैं, जो लोग जिनको पूछते खुदावन, वो सब वेस्ट है खुदावन। सचमुच तूने हमारी बुद्धि को बदला, हमारी सोचों को बदला, हमें अपनी सामर्थ से भरा और अपने अनुग्रह के द्वारा, दया के द्वारा परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को खोला और हम पापों से तौबा करने पाए, हम तेरे नजदीक आने पाए। तूने हमारे आनंद के लिए प्रभु, तू हमारे आनंद के लिए वो उन दुखों को, उन जख्मों को लिया, तू हमारे आनंद के लिए रोया, हमारी शर्मिंदगियों को, बीमारियों को अपने ऊपर लिया खुदावन। हम तेरे शुक्रगुजार हैं, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। इस फेवर के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं, इस जीवन के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं, इस दया और अनुग्रह के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं पिता। तू महान, तू महान, तू महान, तू महान 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 परमेश्वर है। हम तेरी हजूरी में झुक जाते हैं, अपना रुजिस मोजान बदन, अपनी सोचे, अपनी जिंदगी को तेरे आगे रख देते खुदावन, और मैं तेरा धन्यवाद करती पिता। ओ माइटी लॉर्ड जीसस, सचमुच सचमुच परमेश्वर तू महान है। तेरे प्यार को, हम तेरी मोहब्बत को बयान नहीं कर सकते खुदावन, और तू हमें बदलता है, तू हमें ब्लेस करता है, और तू हमें आजादी देता है। और सचमुच ये जीवन की रोटी तू जो हमें देता है, हम तेरे धन्यवाद करते हैं, हम तेरे धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर। हमें छू ले आज तमाम जन को छू ले खुदावन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू ऑलमाइटी लॉर्ड जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मुझे छू ले छू ले छू ले तू, यस लॉर्ड, मुझे छू ले छू ले छू ले तू, छू ले मुझे नया जीवन तू दे, अपनी हजूरी से मेरे खुदा, रूह की मामूरी से मेरे खुदा, मुझे छू ले छू ले छू ले तू, मुझे छू ले छू ले छू ले तू। यस लॉर्ड, हमें छू ले पिता, हमें छू ले खुदावन, हमें तेरी जरूरत है परमेश्वर, हमें छू ले, अपनी सामर्थ से भर दे और माइटी लॉर्ड जीसस। मुझे छू ले छू ले छू ले तू, मुझे छू ले छू ले छू ले तू, छू ले मुझे मेरा जीवन बदल, छू ले मुझे मेरा जीवन बदल, सारे गुनाह जाए दिल से निकल, सारे गुनाह जाए दिल से निकल, सारे गुनाह जाए दिल से निकल, मुझको पिला दे तू जीवन का जल, मुझे छू ले छू ले छू ले तू, मुझे छू ले छू ले छू ले तू, मुझे छू ले छू ले छू ले तू। टूटा हुआ एक दर्पण हूँ मैं, उजड़ा हुआ एक आंगन हूँ मैं, टूटा हुआ एक दर्पण हूँ मैं, उजड़ा हुआ एक आंगन हूँ मैं, उजड़ा हुआ एक आंगन हूँ मैं, 12 बरस की रोगन हूँ मैं, मुझे छू ले छू ले छू ले तू, मुझे छू ले छू ले छू ले तू, मुझे छू ले छू ले छू ले तू। ढूंढे तुझे ये निगाहें मेरी, ढूंढे तुझे ये निगाहें मेरी,
तुझे ये बाहें मेरी, तरसे तुझे ये बाहें मेरी, कर दे खत्म ये आहें मेरी, मुझे छू ले छू ले छू ले तू, मुझे छू ले छू ले छू ले तू, मुझे छू ले छू ले छू ले तू। तेरा वचन हृदय में भरूं, तेरा वचन हृदय में भरूं, जो तू न चाहे मैं वो ना कहूं, जो तू न चाहे मैं वो ना करूं, जब तक है सांसें मैं तुझसे डरूं, मुझे छू ले छू ले छू ले तू, मुझे छू ले छू ले छू ले तू, मुझे छू ले छू ले छू ले तू, मुझे छू ले छू ले छू ले तू। अपनी हजूरी से मेरे खुदा, रूह की मामूरी से मेरे खुदा, अपनी हजूरी से मेरे खुदा, रूह की मामूरी से मेरे खुदा, रूह की मामूरी से मेरे खुदा, मुझे छू ले छू ले छू ले तू, मुझे छू ले छू ले छू ले तू, मुझे छू ले छू ले छू ले तू। छू ले मुझे मेरा जीवन बदल, छू ले मुझे मेरा जीवन बदल, सारे गुनाह जाए दिल से निकल, सारे गुनाह जाए दिल से निकल, मुझको पिला दे तू जीवन का जल, मुझे छू ले छू ले छू ले तू, 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 मुझे छू ले छू ले छू ले तू। थैंक यू फादर ऑलमाइटी लॉर्ड जीसस, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट, धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा को वेलकम करते हैं। रिबाला रशा खुंदा राला रखंदा रखंदा रबनमा रिबेले ले 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 शले रखेंदा रखुंदा रबनमा सखना ममा नमा यारा वाला शिंदा रबनमा सखला रखंदा रबनमा रखुल रखंदा रबनमा रिबाला नांद नमो से ले रखेंदा रबनमा शखुंदा रखंदा रबनमा। Thank you Father, 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 Jesus Lord Jesus Lord Jesus, hallelujah hallelujah hallelujah। दिल से गहराइयों से खुदावंद तुझे धन्यवाद, तेरी तारीफ तेरी हमद और सना हो, सारी इज्जत महिमा और जलाल तेरे जिंदा नाम को मिले। आज के वचन के जरिए लोगों को छू ब्लेस कर पिता, इनकी जो भी परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट है, आज इनके जीवनों में मौजज़ात कर, इन्हें गवाहियों के साथ खड़ा कर और इन्हें बदल इनके जीवन को। जो जन पाप में है खुदावन, वो पाप को छोड़े तो जो उद्धार करते एक्सेप्ट करे, तेरे नजदीक आने पाए और जीवन का बीज इनके अंदर जाने पाए। यीशु मसीहा या आज के वचन के जरिए 100 गुना फलों के साथ ब्लेस होने पाए। अंधकार की ताकतों को यीशु नासरी के नाम से इस वचन से मैं दूर करती हूँ, मांगते यीशु नाम से, आमेन, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। वार्मली वेलकम टू ऑल हु ज्वाइन दिस सेशन। और खुदावन में हम जो है सेशन को शुरू किया हमने कि जीवन का बीज। मैंने अब तक आपसे बात की कि जीवन का बीज जो है वो जब आदम और हवा, आदम को मेनली जब आदम को सबसे पहले प्रभु ने बनाया था और हवा तो इसके पसली से निकाली गई थी, पर उसका कोई हम नहीं यहाँ पर जिक्र कर रहे। मैं बता रही हूँ कि आदम को हमने, परमेश्वर ने जो वो किस तरह से बनाया और परमेश्वर ने वो
जो श्वास जो फूंका था उसके नथनों में, किस तरह से वो जीवन उसके अंदर गया। और जब वो स्वर्ग से अलग भी हो गया, जब उसने पाप कर लिया अदन की वाटिका में, और फिर वो अलग हुआ और वो परमेश्वर की ब्लेसिंग्स के साथ फिर भी भरा रहा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि फलो और फूलो, हालेलुया। और आज तक इंसान को, मनुष्य जाति को फलों और फूलों की जो ब्लेसिंग है वो मिली है, और वो बच्चों को पैदा करने के लिए जो है वो ब्लेस है इंसान। और बार बार परमेश्वर को वह यूज नहीं करना पड़ा कि जीवन का जो बीज है, वो जीवन जो श्वास है, वो परमेश्वर ने बार बार हर इंसान में नहीं फूंका। वो जब आदम में गया तो उसके बच्चों में ऑटोमेटिकली वो विरासत में वो चीज जो थी, वो जो ब्लेसिंग थी वो मिलती गई, और परमेश्वर में वो ब्लेस हुआ, हालेलुया। और हमने देखा कि मैंने बात किया कि किस तरह से जो है अगर हम परमेश्वर में बढ़ते हैं, हम किस तरह से आत्मा में और संपूर्ण आत्मा के जन्म में क्या फर्क है, और किस तरह से जो है परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, किस तरह से हम अगर जब संपूर्ण आत्मा में, आत्मा का जन्म होता है वो उसकी उम्र जो है हम कह सकते हैं कि थोड़ी है, पर जो संपूर्ण आत्मा का जन्म होता है वो सुंदर होते हैं, वो अद्भुत होते हैं, वो परमेश्वर में दीर्घायु को प्राप्त करते हैं और वो यंग रहते हैं। परमेश्वर का तेज, प्रभु का जो रेवलेशन है, जो भेदों से वो भरे रहते हैं वचन के, और परमेश्वर की सामर्थ से वो लोग भरे रहते हैं। अदन की वाटिका में जो लोग हैं वहां पर जो है वो लोग खूबसूरत है। हम कहते हैं कि दूसरी दुनिया के लोग जो है वो एलियन जो है वो ऐसे है शक्ल के, वैसे शक्ल के, पर जो अदन की वाटिका के लोग हैं वो बहुत खूबसूरत है, विरासत में उन्हें खूबसूरती मिली है। वहां पर वो जो है एक जैसे कि एक जेंट्स है वो जो दाढ़ी मूछ रखते हैं वो नहीं रखते हैं, वो बहुत खूबसूरत होते हैं, उनकी स्किन जो है बहुत नेचुरल होती है और उनकी आयु जो है बहुत लंबी होती है, जो अदन वाटिका के लोग हैं, जो आदम के वंशज है। पर जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, हम उद्धारकर्ता को एक्सेप्ट करते हैं, तो किस तरह से परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है, और जो हमारे जो तमाम जो संरचना है, वो जब हम परमेश्वर ने आदम को जीवित किया तो वो चलने फिरने लग गया, उसका हृदय धड़कना शुरू हो गया, वो भागने लग गया, दौड़ने लग गया, चलने लग गया, उठने लग गया, खाने लग गया, तो वो सब काम करना शुरू हो गया। और परमेश्वर ने उसके जीवन में जो है वो उसको ब्लेसिंग दी थी कि वो अदन की वाटिका में रहेगा तो वो बहुत सी ब्लेसिंग्स को देखने पाएगा, पर उसने क्या किया, पाप किया और वो स्वर्ग से अलग हो गया। तो जीवन का बीज एक ऐसा बीज है, जब हम आत्मा में भी बढ़ते हैं, बहुत से जन जो है वो आत्मा में गिर जाते हैं, पाप कर लेते हैं और संपूर्ण आत्मा तक, कंप्लीटली फुली अनॉइंटिंग तक वो जाने नहीं पाते और उनका जीवन वहीं पर रुक जाता है। पर जो संपूर्ण आत्मा के जन है वो ब्लेस होते हैं, वो ऊंचे होते हैं, वो सक्सेस होते हैं और परमेश्वर के जीवन में उन्हें अद्भुत रीति से इस्तेमाल करता है, हालेलुया। और जीवन का जो बीज है वो पवित्र आत्मा के जरिए पनपता है, वो फलता है, वो फूलता है, हालेलुया। जो न्यूक्लियस केंद्र, मैंने कल बात की थी टेक्निकल तौर पर और प्रोफेशनल तौर पर, कि जो न्यूक्लियस जो केंद्र होता है, जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो डीएनए में कन्वर्ट होती हैं, हालेलुया। तो इसी तरह से जो परमेश्वर है वो हमसे आज बात कर रहे हैं कि जब तक आप आत्मा में नहीं आते, आप अच्छी चंगाई को, अच्छी देह को, अच्छे स्वास्थ्य को और आर्थिक आशीषें जो हैं, आपकी फिजिकल जो ब्लेसिंग्स है उन्हें आप नहीं लेने पाते, हालेलुया। ये तब संभव होता है जब पवित्र आत्मा की पूर्णता प्राप्त आप करते हैं, और आपको हर समय पवित्र आत्मा की पूर्णता प्राप्त करनी है, हालेलुया। जब हम देखते पहला यूहन्ना उसका 5 उसका 16 वर्ष, तो उसमें लिखा, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो तो विनती करे, और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है कि जिसका फल मृत्यु है, इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। अब प्रभु का वचन इसमें कहता है कि जिसका फल मृत्यु है, मतलब ऐसा पाप जिसका फल मृत्यु है। पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। और जिसका फल मृत्यु ना हो, क्या ऐसा कोई पाप होता है? ऐसा कोई पाप जिसका फल मृत्यु ना हो वो जीवन देगा? पाप जो है वो पाप है और परमेश्वर में पाप की माफी है, पर बार बार की पाप की माफी परमेश्वर नहीं देता। बहुत से लोग इस वहम में रहते हैं कि परमेश्वर में हम चाहे हफ्ते के हफ्ते भर हम पाप करें, पर संडे के संडे हम चर्च जाकर या परमेश्वर की हजूरी में जाकर
हम पापों की माफी मांग लेंगे और परमेश्वर हमें माफ कर देगा। वो समझते कि लाइफ तो इंजॉयमेंट के लिए है, ये लाइफ इंजॉय करने के लिए है, और अगर हम इंजॉय नहीं करेंगे, अगर हम संसार से अलग हो जाएंगे, अगर हम सिर्फ परमेश्वर परमेश्वर पुकारेंगे तो लोग हमें मूर्ख कहेंगे, हमें डिस्कनेक्ट कर देंगे अपने आप से, और हम परमेश्वर में रहकर कर क्या लेंगे? आखिर परमेश्वर को मानना ही तो है ना। चर्च चले जाएंगे, कभी कभी बाइबल पढ़ लेंगे, कभी कभी रोजा रख लेंगे, नहीं तो नहीं, अगर मुसीबत पड़ेगी तो हम रोजा रख लेंगे। ये एक विश्वासी जन की जिंदगी है नॉर्मल तौर पर, जो कि बंदा सोचता है। पर पाप पाप है और पाप की मजदूरी मौत है। हालेलुया। कि यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो, क्या ऐसा कोई पाप है कि अपने भाई को आप देख रहे हैं कि वो पाप कर रहा है पर उसकी मौत जो है, वो जो उसका फल है वो मृत्यु नहीं है, तो विनती करे और परमेश्वर उसे उनके लिए जैसा, जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो, जीवन देगा। आप अपने भाई के लिए, आप अपने सगे संबंधी के लिए, आप अपने नेबर के लिए, आप अपने तमाम उन विश्वासी जनों के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं जिनको आप देखते हैं कि वो पाप में है। हालेलुया। वो विश्वासी बनकर चर्च तो जाता है, एक क्रिश्चियन तो है, पर वो अभी भी प्रभु यीशु मसीह का चोला, प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता एक्सेप्ट नहीं किया, और ना तो उसके जीवन में जो है अभी तक जीवन का बीज पनपा है, ना परमेश्वर का आत्मा है, ना वो बाइबल को पढ़ता है, ना वो खुदा को जान पाया है कि परमेश्वर उसके जीवन से क्या चाहता है, ना वो अपने पैदा होने के मकसद को अभी तक जान पाया। तो आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आप उसके जीवन को ब्लेस करने के लिए रीजन ठहर सकते हैं, और उसका फल जो है वो मौत नहीं होगा बल्कि वो जीवन हो बन जाएगा। हालेलुया। तो इसके विषय में प्रभु ने कहा कि आगे कि यूहन्ना कहता है कि मैं इसके विषय में विनती करने के लिए नहीं कहता, मतलब प्रार्थना करने के लिए नहीं, वो कह रहा है कि आप इसके लिए प्रार्थना करें ही करें, पर अगर आपको अगुवाई हो रही है, आप किसी को देख रहे हैं कि वो पाप में, आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं और उसकी जो मृत्यु है वो नहीं होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि उसके जीवन में वो चर्च भी जा रहा है, विश्वासी बनकर भी जिंदगी को जी रहा है, प्रार्थना भी कभी कभी कर लेता है, पर अभी तक उसके जीवन में जो उद्धार नहीं आया, उसका जीवन नहीं बदला, वो बीमारियों से घिरा है, वो कर्जों से घिरा है, वो गरीबी और श्रापों से भरा हुआ है, और अभी भी वो जो उद्धार उसके जीवन में जाना चाहिए था, जिस प्रभु यीशु मसीह को, जिस वचनों को उसको सुनना चाहिए था, जो सुसमाचार उसको रियल में बताना चाहिए था, वो अभी तक उसके अंदर नहीं गया, और अगर उसने सुना भी तो उसके आत्मिक कान और आंख जो हैं वो अभी तक बंद है। हालेलुया। सो परमेश्वर, वो जीवन का जो बीज है वो पनपता हमारे अंदर तब है जब हम प्रभु के वचनों को सीखना शुरू करते हैं, हम अपने हृदय की जुताई करते हैं। मान लीजिए एक 10% आपका हृदय जो है वो अभी बदला है और अभी 90% आपका हृदय नहीं बदला, पर जब आप प्रभु में बढ़ना शुरू होते हैं और अभी नए विश्वासी हैं, आपका जो विश्वास का लेवल है वो फर्स्ट सेकंड से जाता जाता थर्ड फोर्थ तक आपको लेकर जाना है, वो लेवल तक लेकर जाना है कि जहां पर आपको कोई भी पाप गिरा ना पाए, जहां पर आपको कोई भी अंधकार की ताकत किसी भी हद तक, अगर कोई भी काम ऐसा पाप आ जाए पर आप उस पाप में ना गिरे, वैसा लेवल, वो लेवल जहां आपको ये विश्वास हो जाए यकीनी कि कुछ भी हो जाए मेरे हालात, मेरा खुदा मुझे ब्लेस करे ना करे, वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा खुदा है, क्योंकि उसकी मैं जानता हूं कि उसकी सामर्थ के नीचे सब कुछ संभव है, वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, पर अगर वो मुझे नहीं भी ब्लेस करता तो भी उसकी मर्जी पूरी हो। और जब आप जान जाते हैं कि नहीं, मेरा सब कुछ परमेश्वर है, ये पाप, ये व्यभिचार, ये गंदी मूवीज, ये गंदे लोग, गंदा सुनना, गंदा देखना, आपके आगे वो एनवायरनमेंट भी आ जाए, आप कभी भी उस पाप में नहीं डूबेंगे, नहीं एंट्री करेंगे। हालेलुया। आप उस पाप में कभी नहीं गिरेंगे, क्योंकि आपके पास परमेश्वर आ चुका है, परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड कर रहा है, वो जीवन का बीज आपके अंदर आ चुका है, वो जिंदगी जो आदम के अंदर परमेश्वर ने फूंकी थी, वो जिंदगी आपके अंदर आ चुकी है। हालेलुया। और कई लोग कहते हैं कि पानी और जो रुमाल पर प्रेयर की जाती है वो सब मूर्खता है, वो सब वहमी है, वो वहम है, वो आपके विश्वास के मुताबिक काम करता है। जो पौलुस था वो रुमाल रखकर रोगियों को चंगा करता था। हालेलुया। तो जिस
विश्वास से। हो सकता है कि परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करे कि तुझे ये कपड़े नहीं पहनने, पर आप हर किसी को नहीं कह सकते भाई तुझे मना किया है तो आप सब किसी को मना करें। हो सकता है परमेश्वर आपको किसी ऐसी हैबिट के बारे में मना कर रहा है कि तुझे मोबाइल यूज कम करना है, तुझे वीडियो गेम्स कम बंद करनी है, क्योंकि तुझे मेरे काम करने। और जब आप उस चीज को छोड़ते हैं जिसे परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड कर रहा है, आप इतने ज्यादा अच्छे विश्वासी हैं, प्रेयर वॉरियर है, पर कुछ कहीं ना कहीं कोई कमी है जिसे छोड़ने के लिए परमेश्वर कह रहा है, तो वो जो छोटी सी छोटी बात भी हो सकती है। आपका सोने से लेकर आपका जागने तक के समय तक का भी कुछ भी रीजन हो सकता है। आपके खाने पीने में भी परमेश्वर तब्दीली कर सकता है, आपको पहनने ओढ़ने में भी परमेश्वर तब्दीली कर सकता है। वो हर किसी के लिए पर नहीं है। परमेश्वर आपको गाइड कर सकता है कि तुझे यूज करना है अपनी कलीसिया में, वो पानी पर तू अभिषेक से प्रार्थना करेगा तो लोग उसको यूज कर सकते हैं। वो हर किसी के लिए नहीं है, हर किसी को वो मसा नहीं मिला है। हो सकता है परमेश्वर उसे कहे कि तुझे सिर्फ बोलना ही है, तू प्रचारक ही अच्छा बन सकता है और लोग तेरे जरिए आशीष पाएंगे। हो सकता है कि परमेश्वर आपको ऐसी अनॉइंटिंग दे रहा है कि आपको आपके मुंह को इस्तेमाल कर रहा है प्रोफेटिकली, तो आप उसके लिए इस्तेमाल होंगे। हो सकता है परमेश्वर आपको यूज कर रहा है कि आप किसी पर भी हाथ रखेंगे लोग चंगे हो जाएंगे, आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं लोग चंगे हो रहे हैं उसी घड़ी, आप किसी को भी अगर तेल पर पानी पर अभिषेक कर रहे हैं तो लोग ब्लेसिंग्स पाएंगे। वो हर किसी के लिए देखा देखी वो चीज को अपनाने की जरूरत नहीं है। तो परमेश्वर के जन को खुदा जैसे मर्जी इस्तेमाल कर सकता है, वो परमेश्वर जानता है। आप इसके ऑनर नहीं है कि आप अपने मुताबिक परमेश्वर के जन बन जाएं और आप अपने मुताबिक उन चीजों को जो है वो लेना शुरू कर दें। हालेलुया। सो परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर के वो गिफ्ट्स हर किसी में अलग अलग होते हैं। आप अब चाहे अब एक बंदा या बंदी सोचे मैं खुदा की दास या दासी हूं, खुदा ने आपको खड़ा किया है किसी ना किसी चीज के लिए, तो आपको उन ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करना और ज्यादा ब्लेसिंग्स आप मांग सकते हैं। पर आप किसी और प्रोफेटिक को या किसी अपोस्टल को देखकर आप ये सोचे कि नहीं उसके अंदर जो चीजें हैं, जो गिफ्ट इसको मिले हैं परमेश्वर मुझे भी चाहिए, या अगर नहीं भी मिले आप जबरदस्ती उन चीजों को फॉलो करना शुरू करें फिर भी वो ब्लेसिंग नहीं है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको उन चीजों का, उन ब्लेसिंग्स का, उन गिफ्ट्स का ऑनर करना है जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं। हालेलुया। सो आपको आत्मा में आना है, आपको अपने हृदय का खतना करना है, आपको अपने हृदय की जुताई करनी है। हालेलुया। और पश्चाताप करना है। जो लोग पश्चाताप करके परमेश्वर के नजदीक आते हैं वो परमेश्वर के जन बनते हैं, ठहरते हैं। हालेलुया। सबसे पहले आपको परमेश्वर के सामने पाप की कोई दीवार नहीं होनी चाहिए, उन पाप की दीवारों को आपको तोड़ना है। आप कभी भी तब तक ब्लेस नहीं हो सकते जब तक कि छोटा सा छोटा पाप भी आपके अंदर है। कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग हैं अभी वो चर्च आते ही हैं, पहला दिन होता है वो ब्लेस हो जाते हैं, उनके बंधन टूट जाते हैं। कई आपने देखा होगा कि अभी जो है उनके प्रार्थना पहली बार ही होती है, पहली बार ही वो परमेश्वर का वचन सुन रहे होते हैं, तभी वो रिहाई पा जाते हैं, वो डिलीवर हो जाते हैं, वो गुड न्यूज उनके लाइफ में आ जाती है, बंधन टूट जाते हैं। और कई लोग आपने देखा होगा कि वो आत्मा में जब तक नहीं आते परमेश्वर उनको कोई ब्लेसिंग नहीं देता। वो इतने अच्छे विश्वासी, इतने प्रेयरफुल है, इतने ज्यादा उनकी लाइफ में बंधन है, परेशानियां है, फिर भी वो अभी तक ब्लेस नहीं हुए। और एक तरफ वो जन जो नया नया विश्वासी है, नया नया चर्च में आना शुरू हुआ है, वो ब्लेस होना शुरू हो जाता है। पर ऐसे लोग जो शुरू में ब्लेस होते हैं वो धन्यवादी तो होते हैं, पर वो बहुत जल्दी चर्च को छोड़ के चला जाते हैं, क्योंकि उनको पकड़ के किसी ने उनकी हृदय की जुताई नहीं की, उनको समझाया नहीं, उनको विश्वासी जनों को उनको पकड़ा नहीं और उनको सुसमाचार नहीं दिया, उनको सत्य का ज्ञान नहीं हुआ अभी तक, और वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और चर्च को छोड़ देते हैं। और कभी भी उस दी गई ब्लेसिंग के लिए वो कभी भी अपनी गवाही को नहीं शेयर करेंगे। वो कहते कि नहीं, हम जिस धर्म में है हमें उसी में रहने दो, हम मसीह नहीं बन सकते। मसीह बनता बंदा। अब मैं आपको अपनी फैमिली की एक बात बताती हूँ कि मेरी सिस्टर, हम 3 बहनें हैं, तो जो मेरी सिस्टर है उसका हस्बैंड उसे कहते कि तू हर किसी धर्म में जा सकती है पर कभी भी क्रिश्चियन मत बनियो, मैं तुझे हर जगह जाने दूंगा, तुझे चर्च नहीं जाना है। क्योंकि उसके अंदर क्या बोल रहा था, उस इंसान के अंदर परमेश्वर का डर नहीं था, उसके अंदर उसकी आत्मिक आंखें भी बंद थी,
क्योंकि उसको डर लग गया था कि इसकी बहन, इस जो बचाए गए हैं फैमिली मेंबर्स ये जा रहे हैं तो कहीं ये भी चर्च ना चली जाए। हालेलुया। हम किसी को दबाव में नहीं बदल सकते। क्यों भाई, क्यों कोई और रास्ते खुले और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का द्वार ही, वहां पर क्यों नहीं जाना? क्योंकि शैतान डरता है और उस द्वार तक आपको जाने से रोकता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये बंदा, ये बंदी, ये जन चर्च में चला गया, ये परमेश्वर के वचन को सुन लेगा तो इसकी आत्मा खुल जाएगी, इसके बंधन टूट जाएंगे और जिस जीवन को, जिस गुलामी में ये जी रहा है, उस गुलामी में, ये गुलामी को छोड़ के ये प्रभु में स्वतंत्र हो जाएगा। जीवन का बीज आपके अंदर आता है जब आप प्रभु में आना शुरू करते हैं। कोई भी पाप की दीवार आपके अंदर अगर है आज, तो आज ही उसे गिरा दीजिए। वो कोई भी दीवार हो सकती है पाप की, किसी के प्रति जेलसी हो सकती है, किसी मिनिस्ट्री के प्रति, किसी संस्था के प्रति, किसी फैमिली मेंबर्स के प्रति आपके अंदर गुस्सा हो सकता है, भाव ऐसा हो सकता है और आप परमेश्वर में नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आज आपके अंदर कोई भी अगर पाप है, कोई भी ऐसी दीवार है, आप उस दीवार को गिरा दीजिए, उस पाप को खत्म कर दीजिए। प्रभु के आगे अपने रूह को, अपने जिस्म को, अपने सोचों को, अपनी तमाम बातों को प्रभु के आगे रख दीजिए। जब अपने दिल को, आत्मा को ही सब कुछ सरेंडर करना सीख जाते हैं आप परमेश्वर के आगे और अपने गुनाहगारों को माफ कर देते हैं, आप दीन बन जाते हैं। आपने अपने हृदय का खतना कर लिया, अपने आप को बदल लिया, पाप से तौबा कर ली, तो परमेश्वर का वो जीवन का बीज आपके अंदर एंटर करता है। वो परमेश्वर का आत्मा आपको सिखाता है, वो एंटर करता है आपके अंदर। हालेलुया। सो आपको हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए। अगर प्रार्थना कर रहे हो, उस प्रार्थना को और ज्यादा बढ़ा लीजिए। बहुत 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 सारी प्रार्थना जो है वो आपको स्टोर कर लेनी है, बहुत सारी प्रार्थना स्टोर कर लेनी है। जितना कर सकते हो उतनी प्रार्थना आपको स्टोर कर लेनी है। पहला क्या काम करना है, आपके जीवन में कोई भी पाप की दीवार नहीं होनी चाहिए, कोई पाप नहीं होना चाहिए। आपको माफी मांगनी है अपने पुरखाओं के, अपने पूर्वजों के गुनाहों की, कर्सिस की, उस बंधनों को तोड़ना है। और सेकंड थिंग कि आपको प्रार्थना करनी है। प्रार्थना, जितनी आप प्रार्थना को स्टोर करेंगे, जितना 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 स्टोर करेंगे उतना आप फुलफिल होंगे और परमेश्वर का आत्मा आपको भरेगा। हालेलुया। पहली बात कि फिर आप आत्मा में आते हैं। आत्मा का भरा जन भी परमेश्वर को बहुत जल्द छोड़ देता है। आत्मा का जन भरा भी, वो परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ जन भी परमेश्वर में गिर जाता है, पाप में गिर जाता है। आपको आत्मा से अगला स्टेप है परमेश्वर की संपूर्ण आत्मा से भरना, वो फुल एनॉइंटिंग से भरना, जहां पर सिर्फ जीवन ही जीवन है, जहां पर कोई पाप की दीवार नहीं है, जहां पर परमेश्वर है और आप हैं, जहां पर कोई संसारिक चीज नहीं है, जहां आप स्वतंत्र हैं, आप ब्लेस हैं। आप कोई भी काम करेंगे आप ब्लेस होंगे। आप किसी के लिए भी प्रार्थना करेंगे, लोग आजाद होंगे, लोग चंगे होंगे, लोग रिहाई पाएंगे उन कामों से, क्योंकि आप संपूर्ण आत्मा के जन हैं। जब आप अगर बारिश को कहेंगे कि रुक जा तो वो रुक जाएगी, आप तूफान को कहेंगे कि रुक जा तो वो रुक जाएगा। उसे कहते हैं संपूर्ण आत्मा का जन, कि वो अथॉरिटी आपको मिल गई। आप यंग रहेंगे, आप कभी बूढ़े नहीं होंगे, आप ब्लेस रहेंगे अय्यूब के नाई, मूसा के नाई, अब्राहम, इसहाक और याकूब के नाई। पर इसके लिए आपको मेहनत की जरूरत है। इसके लिए आपको जीवन के बीज को अपने अंदर और पनपने देना है, और ज्यादा ब्लेसिंग से आपको वो भरना है। आपको रुक नहीं जाना, आपको खड़े नहीं हो जाना, आपको बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है परमेश्वर में, और फिर आप उन ब्लेसिंग्स को देखते हैं अपनी लाइफ में। हालेलुया। तो बहुत से लोग वो चंगे हो जाते हैं जो कि अभी अभी आत्मा में जो है वो आए होते हैं, या फिर अभी अभी आत्मा में नहीं भी आए, फिर भी वो चंगे हो जाते हैं। और आप कहते हैं कि हमसे ज्यादा भला तो ये इंसान है कि अभी पहले दिन चर्च में आया है, या पहले दिन इसने वचन को सुना है और इसने रिहाई पा ली है। पर आप जानते हैं कि आप उस जन से और भी ज्यादा आशीषित जन है, क्योंकि आप वयस्क बन चुके हैं, आप जवान हो चुके हैं परमेश्वर में, उस वचनों में, और आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और वो जन अभी सीखा नहीं है।
वो ब्लेसिंग में तो ब्लेस हो चुका है, पर उसकी आत्मा, उसके हृदय का भी खतना होना जरूरी है। उसके जीवन को बदलना जरूरी है, उसको आत्मा से भरना जरूरी है, और आप उसकी मदद कर सकते हैं। मत किसी को, नए विश्वासी जन को जाने दे चर्च में से, क्योंकि वो एक भेड़ जो आई है, उसे आप जब बदलते हैं तो आप उसका रिवॉर्ड पाते हैं उस हेवनली फादर के आगे। परमेश्वर में वो एक भेड़ भी अगर बचाई जाती है तो परमेश्वर आनंदित होते हैं, खुश होते हैं, और परमेश्वर हमारे जीवन से यही चाहता है। मैटर नहीं करता कि आप अगर वचन प्रचार कर रहे हैं, आपको कितने जन सुन रहे हैं, कितने जन सुन रहे हैं। आपको एक जन भी अच्छे से सुन लेता है, उसका जीवन बदल जाता है, तो वो आपका बोया गया, आपका बोला गया, आपका प्रचार किया गया, वो ब्लेसिंग्स होती है एक। हालेलुया। एंड मलाकी 4 उसका 2 वर्ष जब हम पढ़ते हैं, हालेलुया, थैंक यू फादर। मलाकी 4 उसका 2 वर्ष कि परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। किनके लिए? उन लोगों के लिए जो प्रभु का भय रखते हैं, आत्मा से भरे जन हैं, संपूर्ण आत्मा से भरे जन है। प्रभु ने उनको कहा कि धर्म का सूर्य उदय होगा, उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकलकर पाले हुए जैसे बछड़े होते हैं, हम उनकी बहुत देख रेख करते हैं, उनको अच्छे से रखते हैं, नहलाते हैं, साफ रखते हैं, हालेलुया, वैसे वो उछलते और कूदते हैं। वो कितने खुशी से उछलते और कूदते हैं और आनंदित होते हैं जब हम उनकी इतनी उनको केयर करते और अपने पास रखते हैं। तो उसी तरह से परमेश्वर ने कहा कि तुम निकलकर उन पाले हुए बछड़े, उन पाले हुए बछड़े का, ना कि वो जो आवारा जो बाहर घूम रहे होते हैं उनकी बात नहीं कही गई। यहाँ पर बात की गई है कि पाले हुए बछड़ों के समान तुम कूदोगे और फांदोगे। हालेलुया। मतलब उस तरह से तुम उछलोगे जीवन में, अपने आनंद में, उस लाइफ में जो प्रभु ने आपको दी है, इस रहती जिंदगी में आप उस तरह से आनंदित रहेंगे जो अद्भुत होगी, जो कि परमेश्वर के आप जन हो, परमेश्वर के पाले गए आप जन बन जाते हो, और परमेश्वर आपको आनंदित करता है। हालेलुया। सो प्रभु आपको चाहता है कि आप जीवन के बीज से भरे, आप उन ब्लेसिंग से भरे। हालेलुया। सो चंगाई पाने के लिए आपको परमेश्वर का धन्यवाद देना ही है हमेशा, चाहे आप चंगाई पाए चाहे ना पाए, चाहे आप अभी तक आप उन चीजों को समझे हैं चाहे नहीं समझे हैं। आप परमेश्वर में जब धन्यवादी हैं, जब परमेश्वर में दीन होते हैं, जब आप परमेश्वर को सिर्फ प्रेज करते हैं, आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं और भूख और प्यास को रखते हैं, तो आप ब्लेसिंग्स को पाते हो, जीवन के बीज को पाते हो, और पवित्र आत्मा उस जीवन के बीज को और ज्यादा बढ़ाता है। हालेलुया। ताकि आप फल लेकर आ सके और अद्भुत तरीके से आप फलवंत हो। मनुष्य के पुत्र का जब आप लहू पीते हैं, मांस खाते हैं, उस प्रभु यीशु मसीह का आप लहू और मांस खाते हैं, तो आप जीवन के बीज को प्राप्त करते हैं। संपूर्ण आत्मा का जन परमेश्वर की फिर सामर्थ्य से भर जाता है, और जब आप आत्मा और संपूर्ण आत्मा में आ जाते हैं, फिर भी परमेश्वर की सामर्थ्य को अगर आप सपोज करें कि आप नहीं पा पाए, तो आप क्या करेंगे? क्या आप परमेश्वर को छोड़ देंगे कि इतनी हमने मेहनत की, इतना हमने परमेश्वर को जाना? जो परमेश्वर में रियल विश्वासी या रियल जन है, वो कभी भी परमेश्वर को नहीं छोड़ता। वो आप उसकी हजूरी में जाएं चाहे ना जाए, फिर उसको कोई मैटर नहीं है, क्योंकि आप व्यस्क बनकर उसको छोड़ चुके हैं, आप बड़े होकर अपने माँ बाप को छोड़ चुके हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर में मान लीजिए एक बच्चा है और वो 10% अभी बुद्धि से भरा, परमेश्वर में नया नया आया, वो बच्चा है, और एक दूसरा जन है, एक वयस्क है, उसे सब नॉलेज है परमेश्वर की, आत्मा की, परमेश्वर के वचनों की। अब वो आत्मिक लड़ाई अगर लड़े तो कौन जन जीतेगा? ऑफ कोर्स वो वयस्क जीत जाएगा। वो जवान हुआ बंदा परमेश्वर में जो बढ़ चुका है, वो जवान हो चुका है, वो उस बच्चे से जो नया विश्वासी है एक, उससे जीत जाएगा। पर हो सकता है कि परमेश्वर की सामर्थ उसके जीवन में है, वो 10%, वो जिसको मैं बच्चा कह रही हूँ, उसके साथ परमेश्वर का आत्मा है, और वो एक वयस्क इंसान उसके साथ भी खड़ा हो जाए, तो ऑफ कोर्स वो पावर डबल हो जाएगी, और परमेश्वर में वो
परमेश्वर का आत्मा उसकी मदद करेगा और उसको उस पर विन कर सकता है। तो आपको परमेश्वर की सामर्थ से भरना है, परमेश्वर के संपूर्ण जन बनना है। हालेलुया। और आपको दूसरी बात, लास्ट बात, कि हमेशा फायर प्रेयर करनी है। आग से भरी, सामर्थ से भरी आपको प्रेयर करनी है। और जब तक आप सामर्थ से भरी, आग से भरी प्रेयर नहीं करेंगे, कोई भी शैतानी चीजें, बीमारियां, वो तमाम अंधकार ताकतें वो नहीं जाएंगी आपको छोड़कर, नहीं, कभी भी नहीं जाएंगी। अगर आप नॉर्मली मुंह में प्रेयर करेंगे और बुड़बुड़ाते रहेंगे, अंदर ही अंदर प्रार्थना करेंगे, उस प्रार्थना से जो आत्माएं आपके अंदर, वो दुष्ट आत्माएं आपके अंदर अभी तक काम कर रही है, और आप अभी तक आपको नहीं पता चल रहा है कि मेरी बीमारी का क्या रीजन है, मेरा अभी तक छुटकारा नहीं हो रहा है, मेरे कर्जे माफ नहीं हो रहे हैं, मुझे जॉब नहीं मिल रही है, मैं अपने पापों को भी छोड़ चुका, फिर भी मैं परमेश्वर में मेरी मदद नहीं कर रहा, आपको ये लग रहा होगा। पर आपने कभी ये देखा है कि आप प्रेयर कैसी कर रहे हैं? आपकी प्रेयर फायर प्रेयर होनी चाहिए, आग से भरी हुई प्रेयर होनी चाहिए, ताकि हर अंधकार की ताकत आपके जीवन को छोड़ के जाए। हालेलुया। याकूब 5 उसका 16 वर्ष कहता है कि इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एक धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आप ब्लेस हो सकते हैं, आपका जीवन ब्लेस हो सकता है, आपका देश ब्लेस हो सकता है। आप हर पैरेंडेमिक पीरियड में, हर एक मुसीबत में, हर एक निराशा में आप विन कर सकते हैं। एक धर्मी जन की प्रार्थना से उसका पूरा देश बदल सकता है। आज हमें हर एक जन को जरूरत है कि हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि जिस पैरेंडेमिक पीरियड से पूरा वैसे वर्ल्ड जूझ रहा है, हमें जरूरत है कि हम प्रार्थना करें। हम अपने विषयों को छोड़कर हम इस कोरोना से निपटने पाए, और परमेश्वर वाकई में हमारे जीवन में काम कर रहा है, वो हमें रिहाई भी देने जा रहा है, हम ये बिलीव करते हैं। तो जब आप एक धर्मी जन जब बैठ जाता है प्रार्थना पर घुटने टेक कर, तो उसकी प्रार्थना से पूरा देश बदल सकता है, पूरा संसार बदल सकता है, उसका मोहल्ला बदल सकता है। आज आपको लग रहा है कि आपके नगर में, आपके एरिया में जरूरत है परमेश्वर की, परमेश्वर को लोग नहीं जान रहे, तो आप प्रार्थना में एक जन भी अगर बैठ जाते हैं, आप विश्वासी हैं, तो आप अपने नगर को बदल सकते हैं। हालेलुया। सो कंक्लूजन में इस सीरीज के एंड में मैं आपको यही देना चाहूंगी कि जीवन का बीज वो है जो कि परमेश्वर ने हमें उन सूखी हड्डियों के ऊपर मांस को चढ़ाया और हमारे नथनों में श्वास को फूंका। परमेश्वर में वो जीवन का बीज है, वो पवित्र आत्मा के जरिए आता है। वो पवित्र आत्मा के फल जब हमारे अंदर आते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है, फिर वो हमें आत्मा से भरता है, फिर वो हमें संपूर्ण आत्मा से भरता है। हालेलुया। और आदम की वाटिका में उन तमाम लोगों को, आदम के वंशज को वो तमाम ब्लेसिंग्स मिली थी जो परमेश्वर ने आदम को दी थी। आदम के वंशज जो हैं वो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो यंग के यंग है, वो बड़ी एज में हैं और वो आत्मा से भरे हुए हैं, बहुत खूबसूरत लोग हैं। जैसे अयूब का सब कुछ तबाह हो गया था, फिर भी जो उसके बेटे, जो बच्चे हुए थे, उसके 7 पुत्र और 3 बेटियां हुई थी, और परमेश्वर ने उसको जो है पिछली जिंदगी से उसको दुगना मल्टीप्लाई करके उसको दुगनी रीति से आशीषित किया था। अब्राहम, जो सारा जिसकी गर्भ जो है वो मर चुका था, जो अर्ध मरा था, और वो उस उम्र में उन्होंने बच्चा पैदा किया, वो परमेश्वर की वो ब्लेसिंग थी, और उस वाचा को उन्होंने रिसीव किया, और 25 साल के बाद अब्राहम को उस वाचा का रिजल्ट मिलता है। पर आज हमारी जिंदगी कैसी है? हम निराश हैं, हम कमजोर हैं, हम हताश हैं, हम प्रॉब्लम्स में हैं, हम बीमारियों में हैं, हम इतना ज्यादा परेशान हो गए हैं क्योंकि वो जो हम चाहते हैं वो हमें अभी तक नहीं मिल पा रहा है। और हम परमेश्वर को कहते हैं बुरा भला कि परमेश्वर, मैं तो तुझे मानने से पहले अच्छा था, मैं तुझे मानने से पहले अच्छी थी कि मैं ब्लेस्ड थी, मेरे जीवन में तमाम अच्छे काम हो रहे थे, पर जब से मैं तुझे मानने लग गया हूं मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो अगर है तो मेरे जीवन में काम कर। अरे भाई, क्यों आप परमेश्वर को परखते हो? प्रभु ने कहा कि हो सके तो प्रभु को परखो मत, वैसे तुम लोग मत परखो उसे।
वो हमारे जीवन में अद्भुत तरीके से काम करता है। और अगर आप उस पर विश्वास लाते हैं राई के दाने जितना, तो उसे पहाड़ बना लीजिए। वो पहाड़ बना लीजिए कि जो कभी हिल ना सके, वो विश्वास का पहाड़ बना लीजिए। आप बना सकते हैं, आप कर सकते हैं ऐसा। आप आत्मा से भरे हैं, संपूर्ण आत्मा में चले गए और आप देखेंगे सडनली कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ गई, निराशा आ गई, बहुत ऐसे ऐसे काम हो गए जो आपकी अनएक्सपेक्टेड काम हो गए आपकी लाइफ में, और आप कहें कि परमेश्वर ये क्या हुआ, फिर भी क्या आप परमेश्वर को छोड़ेंगे? नो। आप संपूर्ण आत्मा में जा चुके हैं, तब आप नहीं छोड़ सकते। हाँ, अगर आप आत्मा में गए तो मैं कह सकती हूँ कि आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि आत्मा से भरे हुए जनों ने भी परमेश्वर को छोड़ दिया, परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा। वो फिर से उस दुनिया में चले गए जहां से वो निकले थे, फिर से वो पाप में चले गए और फिर से वो संसार में गुम हो गए, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि किसने देखा है, अगर हम मर गए तो किसने देखा है स्वर्ग। वो जिंदा किए जाएंगे जो कब्रों में, प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे हमें लेने अब, और वो जल्द आने वाले हैं। इस पैंडेमिक पीरियड में हम देख रहे हैं कि वो तमाम बातें पूरी हो रही है, कलाम उठा लिया जाएगा, सच में वचन उठा लिया गया है। चर्चेज ऑलमोस्ट उस ढंग से नहीं चल पा रही हैं अब, जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि कलाम उठा लिया जाएगा। आज हम क्यों इंटरनेट के सहारे से हम यूज कर रहे हैं इन चीजों को, ताकि जब बहुत मुश्किल वक्त आए, जब ऐसे ऐसे दिन आ जाएं, तो हम एटलीस्ट कि इंटरनेट अगर हो तो हम उन चीजों को, उन वीडियोस को निकाल कर सुन सके और परमेश्वर की सामर्थ और उन फलों से भर सके। तो आप अपने जो भी सोर्सेज आपको मिले हैं, आप परमेश्वर में ब्लेसिंग्स के लिए आप रीजन ठहर सकते हैं। आज आप, अगर आप ब्लेस हैं तो आप दूसरों की ब्लेसिंग का रीजन बने, ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हालेलुया। और जैसे कि एक बच्चा होता है, उसके अंदर अभी प्राण होता है, उसके अंदर एक शरीर होता है, एक शरीर मिलता है गर्भ में और एक प्राण होता है। पर जब वो 6ठे महीने में आता है तो वो आत्मा से और प्राण से भरता है, वो जीवन का बीज उसके अंदर जाता है और फिर न्यूक्लियस में वो डाला जाता है और जीवन का बीज उसके अंदर पनपता है और पवित्र आत्मा उस जीवन के बीज को और ज्यादा ब्लेस करता है। सो प्रभु आपको समझ और बुद्धि दे और आप आत्मा से भरने पाए और संपूर्ण आत्मा के जन तक पहुंचने पाए, उस प्लेस तक, उस पोजीशन तक आप पहुंचने पाए, ताकि आप अद्भुत रीति से इस्तेमाल हो और दुनिया की कोई भी पाप की ताकत, कोई भी पाप की दीवार आपके आगे ना आए, और आप प्रेयर वॉरियर बने, आप दूसरों के लिए प्रार्थना करें और प्रभु में ब्लेस हो। सो इस सेशन की मैं समाप्ति करती हूँ और प्रभु में मैं प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। खुदावन, हम अब तेरी हजूरी में आते हैं परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ तमाम बातों के लिए, आज के सेशन के लिए, आज की वर्शिप के लिए, आपके अनॉइंटिंग के लिए खुदावन जी। और प्रभु सचमुच खुदावन जी, इस सेशन को आज मैंने समाप्त किया खुदावन जी, मैं आपका अनुग्रह और आपकी दया सुनने वाले तमाम मसीह लोगों के ऊपर मांग लेती हूँ। आपका मसा, आपका दाहिना बड़ा सामर्थ्य हाथ तमाम लोगों के ऊपर मांग लेती हूँ खुदावन। ये आत्मा के जन अगर है खुदावन, तो ये संपूर्ण आत्मा से भर जाए। अगर कोई भी पाप की दीवार इनके जीवन में खुदावन, वो पाप की तमाम दीवारें ढह जाए, यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में मांग लेती हूँ खुदावन। तेरे नाम में, तेरी बुद्धि से ये भरे, तेरे नाम में तेरे ऊंचाइयों को ये पाने पाए, तेरे फेवर को पाने पाए, तेरी मर्सी को पाने पाए खुदावन जी। तू करुणा करने वाला, दया करने वाला परमेश्वर, अपनी दया, अपनी करुणा से इन्हें भर मेरे सामर्थ्य पिता। हर एक गुनाह और पाप से ये तौबा करे, तेरे नजदीक का यीशु मसीह तुझे उद्धार करते एक्सेप्ट करे, उद्धार की आत्मा से भरे, अपने हृदय को ये बदलने पाए, हृदय को खत्म करने पाए, भलाई की आत्मा से भरने पाए, सत्य को जानने पाए खुदावन जी। और प्रभु आप इनके जीवन में काम करें, इनके जीवन को फलवंत करें, फ्रूटफुल करें। हर एक डिले की स्पिरिट इनके जीवन से डिस्कनेक्ट करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पवित्र आत्मा तेरी आग गुजरे और हर डिले की स्पिरिट इनके जीवन से खत्म हो जाए। पवित्र आत्मा तेरी आग गुजरे, हर बीमारी इनकी बॉडी को छोड़ के चली जाए, हर वीकनेस इनकी बॉडी को छोड़ के चली जाए, हर दुर्घटना, एक्सीडेंटल स्पिरिट इनके जीवनों से चली जाए, इनके परिवारों से उठ जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक पाप की दीवार ढह जाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक ढिठाई के पाप ढह जाए यीशु मसीह के नाम में, हर गर्भ फलवंत हो यीशु मसीह के नाम में। Be fruitful in the name of Jesus. Be fruitful in the name of Jesus. ये आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम में, ये ब्लेस्ड हो जाए यीशु मसीह के नाम में, ये ऊंचे हो यीशु मसीह के नाम में, ये गुड न्यूज को पाए यीशु मसीह के नाम में। हर दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इनके जीवन से चली जाए, इनका स्पिरिचुअल लेवल गेन हो, इनका फिजिकल लेवल गेन हो, इनका मेंटली लेवल गेन हो, ये इक्वल हो जाए यीशु मसीह के नाम में।
पिता आपका आत्मा इन्हें छुए और ब्लेस करे, इनके बिजनेस ब्लेस हो, इनकी जॉब ब्लेस हो, ये फलवंत बने तेरे सामर्थ्य नाम में खुदावन जी। आपका बोया गया आज का वचन के जीवनों में सोगुना फलों को लेकर आए, ये जीवन के बीज से भरने पाए और तेरी आत्मा के जन बनने पाए खुदावन जी। और मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, चारों दिशाओं से इनके जीवनों में गुड न्यूज एंटर करे, इनके पाप, पिटाई के पाप, हर बंधनों से ये आजादी पा जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक वायरल फीवर इन्फेक्शन की बॉडी से अलग हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक पथरियां रसोल इनकी बॉडी से निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। हर वो गूंगे बहरे यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाएं। हर वो लोग जो चलने फिरने में ना काम है, वो चलने फिरने लग जाए यीशु मसीह के नाम में। जीवन यीशु मसीह का जीवन, वो जीवन का बीज बोले आपके जीवन में और आप आजादी पाए यीशु मसीह के नाम में। खुदावन मैं इन्हें आशीषित करती हूँ, इन्हें आशीषित कर दे यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में। मेरे पिता आपका धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, तेरा फेवर इनके जीवनों में उतरे, डिवाइन फेवर इनके जीवनों में उतरे, डिवाइन हेल्पर्स इनके जीवनों में उतरे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, तेरे नाम में ब्लेस और ऊंचे खुदावन। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, इस प्रार्थना को मांग लेते यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में, आमीन। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे। आइए उस प्रार्थना में शामिल होंगे जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाए। हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत जैसे कि स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस धरती पर पूरी हो जाए। हमारे रोज की रोटी आज हमको दे, हमें परीक्षा में ना डाल, जिस तरह हम अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें और बुराई से बचाएं, क्योंकि कुदरत, बादशाहत और जलाल सदा तेरे हैं, आमीन। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग के साथ आप वापस आए और खुदावन के नाम को इज्जत, महिमा और जलाल देने के रीजन ठहरे। हालेलुया। सो मिलेंगे न्यू सीरीज के साथ, परमेश्वर के न्यू भेद के साथ। खुदावन आप सबको तब तक ब्लेस करे, आजाद करता रहे और आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाए, अपनी विजडम से भरे, वचनों के फलों से भरे और प्रभु आपको फ्रूटफुल करे। सबको मेरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।